दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो कि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक करने के बाद जो है उनको जॉब के लिए जाना है। तो ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें, हमें किसी प्रकार का आइडिया नहीं है कि कंपनी में इंटरव्यू कैसे होता है। तो आज जो है आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट जो है आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, क्योंकि आज है दिन संडे का और ऐसे में जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोग के लिए करनी होती हैं। तो ऐसे में मैं यह वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आया हूं जिसमें आप लोग सारी बातों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको जो है क्या क्या पूछा जाता है और वहां पे आपको क्या काम करना पड़ता है, क्या कुछ शेड्यूल आपका निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए सारी बातें हम डिटेल में बताएंगे आपको। तो भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं आपको कुछ बेसिक जानकारी से। अगर आप दोस्तों कंपनी में आना चाहते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है दोस्तों, तो आप दो तरीके से कंपनी में आ सकते हैं। एक तो आपके कॉलेज में वो कैंपस प्लेसमेंट हुआ हो और कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा आपको जो है डायरेक्टली आपको कोई कंपनी हायर करती है। एक वो तरीका होता है जिसके थ्रू आप जो है कंपनी में आते हैं। दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि आप जो है जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं। तो जॉब के लिए इंटरव्यू में आप इंटरव्यू को क्रैक करते हैं, उसके बाद जो है आप कंपनी में आते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी जो है वो डिप्लोमा वालों को किस पोजीशन पे रखती है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले या तो आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, ठीक है, या तो आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। वो इंटर्नशिप आपका 3 मंथ का होगा या फिर आपका 6 मंथ का भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि किस कंपनी का कैसा रूल है। इसके अलावा दोस्तों एक ये होता है डीईटी, ध्यान से इसको सुनिएगा। इसको कहते हैं दोस्तों डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है, ये आपका होता है दोस्तों डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। अगर आप आते हैं तो सबको जो है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी पे रखा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों वो होता है आपका 1 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर का ये प्रोग्राम होता है डीईटी का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी का। और मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% जो कंपनी होती है वो स्टार्टिंग में आपको डीईटी पोजीशन पे ही रखती है। ठीक है, ये डीईटी पोजीशन पे स्टार्टिंग में इसलिए रखती है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास से बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता। अभी आप जो है पूरी तरीके से किताब को पढ़ के आए हुए हैं, पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है, बट आपके पास किसी भी प्रकार की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो भाई कोई काम को आपको सीखना है तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप टाइम अगर देते हैं तो आपको 1 ईयर का वो टाइम पीरियड रहता है, उस कंपनी में रह करके आप सीखते हैं। उसके बाद दोस्तों एक मिलता है आपको सर्टिफिकेट। 1 साल होने के बाद आपको पहला सर्टिफिकेट हाथ लगेगा जो कि आपका डीईटी का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो 1 ईयर के डीईटी के बाद जो है उसके बाद ही आप लोगों को ये जूनियर इंजीनियर कंपनी में बनाया जाता है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आप लोग को ध्यान देना है कि क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि सबसे पहले 1 ईयर के प्रोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा और इसमें आपको अपना बेहतर परफॉर्मेंस भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तब जाकर के आपकी डीईटी के टाइम को और एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और आपके 1 ईयर में डीईटी को कंप्लीट करके आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है। दूसरे स्टूडेंट्स काफी परेशान रहते हैं। हम तो कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तक नहीं बता पाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कि सेल्फ इंट्रोडक्शन बताना है आपको। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको पूरा याद होना चाहिए। देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन में कुछ ज्यादा सोचना समझना नहीं है, आपको एक सिंपल कॉपी पे अपने बारे में जो है पूरी तरीके से तैयार कर लेनी है, ताकि सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन ही पूछेगा। और सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर आपका बेहतरीन तरीके से तैयार है देन आपको जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी आगे कम्युनिकेट करने में। अगर आपका आगे बात चलेगा तो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद ही आपकी बातें जो है वो शुरू होने वाली है। ठीक है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन तो आपका बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके ट्रेड सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो है आपके पास दोस्तों बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आपको जो है इतना आना चाहिए, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, एमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर क्या करता है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, मोटर किसे कहते हैं,
वायरिंग कैसे होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन की वायरिंग कैसे होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की वायरिंग कैसे होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक से हैं तो डायोड, ट्रांजिस्टर, इसके अलावा सेमीकंडक्टर, एम्पलीफायर वगैरह का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक जो है वहां पे आपकी टेस्टिंग नहीं हो पाएगी कि आप किस पोजीशन के लिए सुटेबल बैठ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि चाहे भले आप किसी भी सब्जेक्ट में आप बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस अपना क्यों ना दिखा रहे हो, लेकिन आपको अपने ट्रेड सब्जेक्ट का जो बेसिक है वो आपको तैयार रहना चाहिए। जैसे कैपेसिटर, इंडक्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, फिल्टर क्या होते हैं। तो कई बार स्टूडेंट ये होता है कि 3 साल पढ़ते पढ़ते जो है उनको जो लास्ट वाले सब्जेक्ट है उन पे उनका ज्यादा कमांड हो जाता है और जो स्टार्टिंग के बेसिक है वो छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं किसी भी रीजन से। तो आपको ये चीज नहीं भूलना है। अगर आप ये चीज भूल रहे हो तो आप इतना समझ जाओ कि आप बिल्कुल ज्यादा गलत कर रहे हो। अगर आप इतना भूल जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा आपका, है ना। बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए कुछ भी करिए लेकिन बेसिक नॉलेज को इकट्ठा जरूर कर लीजिए। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे समर ट्रेनिंग के बारे में की है अगर कहीं से आपने तो बता दीजिए। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो आपका प्रोजेक्ट से पूछा जाता है, क्योंकि फाइनल ईयर में एक यही ऐसा चीज होता है जहां पे आपकी क्रिएटिविटी नजर आती है कि आप जो है क्या करना चाहते हैं या फिर क्या किए हुए हैं। प्रोजेक्ट आप जो भी बनाए कोशिश करें कोई चीज खरीद कर ना दे, प्रोजेक्ट बनाएं। अगर आप प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और आपने क्या बनाया हुआ है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज में आए हुए हैं इसके बारे में आपको पूरा पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। और जब तक आपके पास ये जानकारी नहीं रहेगी आपको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज रखिए, बेसिक नॉलेज ट्रेड का रखिए और सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह तैयार रखिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार के अगर जॉब अपडेट वगैरह चाहिए आपसे तो आपको लगातार मिलती रहेगी। बाकी अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाइए, कॉन्फिडेंस हो जाए किसी से बात करने में, ताकि जो है आपको इंटरव्यू देने में ज्यादा दिक्कत ना हो। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।